हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस बुक का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इन चैप्टर 4 वी सा अ लॉट ऑफ प्लांट्स। चैप्टर 4 में हमने देखा है बहुत सारे प्लांट्स। हैव यू नोटिस्ड दैट वेयर देयर आर प्लांट्स देयर आर एनिमल्स टू। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जहाँ पे भी प्लांट होते हैं वहाँ पे एनिमल्स भी होते हैं। लुक केयरफुली एंड यू विल फाइंड दैट देयर आर लोड्स ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अराउंड एंड इवन अंडरनीथ द प्लांट्स यू सी। जब हम केयरफुली ध्यान से देखते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि प्लांट्स जहाँ पे भी होते हैं उनके नियर बाय एनिमल्स होते हैं, ठीक है, और उनके नीचे भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये पेड़ है, इसके ऊपर ये बैठा है लेपर्ड, ठीक है। नियर बाय बर्ड्स हैं, ठीक है, उसके जो बाग होती है स्टेम उस पे भी होते हैं, ब्रांचेस पे भी, और उसके नियर बाय भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स लिविंग टुगेदर विथ प्लांट। यहाँ पे कुछ पिक्चर दी गई हैं जो प्लांट्स के पास रहते हैं। विच ऑफ दीज एनिमल डू यू रिकॉग्नाइज फ्रॉम द पिक्चर। कौन से एनिमल्स को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, पहचान सकते हो पिक्चर्स में से। विच ऑफ दैम हैव यू सीन बिफोर। कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिसको आपने पहले देखा है। विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड। कौन से एनिमल्स हैं जो ग्राउंड के नीचे रहते हैं। देखिए आगे क्या है। ये है एलिफेंट फीडिंग ऑन ग्रास। क्या है, हाथी है जो ग्रास को खाकर खाना के रूप में खा रहा है। ये क्या है, ए मोथ रेस्टिंग ऑन द लीफ। एक मोथ है, ठीक है, जो रेस्ट कर रहा है किसी पत्ते पे। एक कैटरपिलर चोइंग अ लीफ। एक कैटरपिलर है जो एक पत्ते को चबा रहा है। अर्थवॉर्म ऑन द लीव्स एंड सॉइल। जो अर्थवॉर्म है वो कहाँ रहते हैं, लीव्स पे, जो नीचे पत्ते गिरे रहते हैं, और मिट्टी में। ये टेलर बर्ड है जो क्या कर रहा है, सिंग कर रहा है, ठीक है। वुड पैकर है ऑन अ ट्री ट्रंक, ठीक है, जो पेड़ के ट्रंक में रहता है। एंड्स बिल्डिंग देयर नेस्ट यूजिंग लीव्स। जो चींटियाँ हैं वो घर बना रही हैं, अपना घोंसला बना रही हैं पत्तों को यूज़ करके। कलरफुल स्टिंक बग, ये बग है एक, ठीक है, ये बग दिया हुआ है ऑन अ लीफ, ये भी पत्ते पे है। फ्रॉग रेस्टिंग ऑन द लीफ, यहाँ पे दिखाया गया है एक मेंढक पत्ते पे रेस्ट कर रहा है। बटरफ्लाई पर्च ऑन अ लीफ, ठीक है, एक बटरफ्लाई बैठी है। स्क्वायरल यूजिंग ट्री होलोज टू हाइड एंड रेस्ट। जो स्क्वायरल है जो पेड़ में होल्स बने होते हैं उनको क्या करती है, यूज़ करती है छुपने के लिए और रेस्ट करने के लिए। ये बारबेट है, ठीक है, वो यूज़ कर रहा है ट्री के होलों को फॉर नेस्टिंग, अपना घोंसला बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। डिस्कस विच ऑफ द एनिमल बर्ड्स और इंसेक्ट शोन ऑन द पेज 63 हैव यू सीन बिफोर। कौन कौन से एनिमल्स आपने देखे हैं। तो एलिफेंट आपने देखा होगा, ठीक है, एंट्स आपने देखी हैं, स्क्वायरल आपने देखी हैं, ठीक है, फ्रॉग देखे हैं आपने, तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। डिस्क्राइब वेयर एंड हाउ यू सो देम। आपने उनको कैसे और कहाँ देखा है। यूज़ योर फिंगर हैंड्स एंड आर्म टू शो हाउ स्मॉल और बिग दीज एनिमल्स आर। आपको अपना हैंड और फिंगर्स यूज़ करनी है कि ये एनिमल्स कितने बड़े और कितने छोटे होते हैं। तो एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है तो आपको अपने दोनों हाथ खोलने पड़ेंगे। बटरफ्लाई आपके फिंगर की साइज़ की होती है तो आपको ऐसे बताना है। वाई डू दीज एनिमल्स चूज टू लिव नियर प्लांट्स। बिकॉज प्लांट्स गिव देम फूड एंड शेल्टर, ठीक है। क्यों चूज़ किया, क्योंकि प्लांट से उनको फूड और शेल्टर मिलता है। लाइफ इन द सॉइल, अब मिट्टी में कैसे जीवन होता है। स्टैंड ऑन द सॉइल नेक्स्ट टू द प्लांट, पौधे के पास मिट्टी में खड़े होना है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल रिमूव योर फुटवेयर। अगर आपको ठीक लगता है तो आपको अपने शूज़ रिमूव करने हैं। व्हाट कलर इज़ द सॉइल अंडर योर फीट। मिट्टी किस कलर की है आपके पैरों के नीचे। तो वो हर जगह की मिट्टी अलग होती है, ठीक है। पहले वो ड्राई रहेगी, ठीक है, और बाद में वो कैसी होगी, थोड़ी डैम्प होगी, ठीक है। पिक अप अ लिटिल सॉइल नियर योर प्लांट फ्रेंड विद योर हैंड्स। आपको क्या करना है, थोड़ी सी पेड़ों की मिट्टी उठानी है अपने हाथों से। हाउ डज इट लुक एंड फील, कैसे दिखती है।
तो मिट्टी कैसी होती है, थोड़ी डैम्प होती है। इट इज़ ड्राई, डैम्प, रफ, स्मूथ और हार्ड और ग्रेनी। तो क्या होती है, पेड़ के पास की मिट्टी थोड़ी डैम्प होती है। डिड यू फाइंड एनी लीव्स और इंसेक्ट इन द सॉइल? यस, लीव्स मिलेंगे, इंसेक्ट भी मिलेंगे। नाउ स्मेल दिस सॉइल एंड रिमेंबर इट। अब आपको क्या करना है, स्मेल करना है। तो माई सॉइल फेल्ट, ठीक है, कैसी सॉइल फील हो रही है, रफ, स्मूथ, हार्ड, ग्रेनी, ठीक है। और हेड मतलब कैसी होगी, पेड़ के पास की स्मूथ होगी, ठीक है। और क्या क्या उसमें होगा, नथिंग, लीव्स, स्मॉल एंड स्टोन्स और इंसेक्ट। लीव्स हो सकते हैं और इंसेक्ट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज, रिपीट द अबव एक्टिविटी अ डे आफ्टर इट रेन्स। बारिश के बाद आपको देखना है। रिमेंबर टू पिक अप द सॉइल फ्रॉम the same place. Did you find any difference in the look, feel and smell of the soil? क्या कोई आपको डिफरेंस लग रहा है? हाँ जी, डिफरेंस लग रहा है कि बाद में सॉइल क्या हो जाती है, थोड़ी गीली हो जाती है बारिश के बाद। पिक अप अ लिटिल सॉइल फ्रॉम अनदर प्लेस फार अवे फ्रॉम एनी प्लांट्स। फिर क्या करना है आपको, थोड़ी मिट्टी और कलेक्ट करनी है थोड़े दूर की जगह पे से, ठीक है। दैट यू कलेक्टेड अर्लियर, ठीक है। इन वट ways, examine the soil more carefully. What small things do you notice in it? जो दूर से प्लांट के पास से आपने नहीं पिक करी है वो कैसे होगी, बिल्कुल ड्राई होगी, उसमें लीव्स वगैरह नहीं कम मिलेंगे। सोयल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अब आपको सोयल की डेफिनेशन करनी है। सोयल क्या होती है, अर्थ सरफेस की टॉप मोस्ट लेयर होती है। सोयल इज मेड फ्रॉम रॉक्स दैट हैव ब्रोकन अप इनटू टाइनी पीसेस। सोयल किससे बनी होती है, रॉक से बनी होती है जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। एज वेल एज ओल्ड लीव्स, पुराने पत्तों से भी बनी होती है। रूट्स, स्टेम्स एंड लिविंग एंड डेड एनिमल्स लाइक इंसेक्ट। और रूट स्टेम उसमें मिक्स हो जाते हैं, लिविंग और डेड एनिमल्स मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ये टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है। लीव्स, स्टेम, रूट्स सब उसमें मिक्स हो जाते हैं, लिविंग और डेड एनिमल्स भी मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सॉइल हैज़ मैनी इंसेक्ट्स एंड अदर क्रिएचर लिविंग इन इट। सॉइल में क्या होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट और क्रिएचर होते हैं जो उसमें रहते हैं। सम यू कैन सी एंड सम आर टू स्मॉल टू सी। कुछ तो हम देख पाते हैं और कुछ इतने छोटे होते हैं जिसको हम देख भी नहीं पाते। किससे देखते हैं फिर उसको, माइक्रोस्कोप से। ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एंड मूविंग अराउंड बिटवीन द ग्रास एंड लीव्स यू माइट फाइंड इंसेक्ट लाइक एंट्स, टर्माइट्स, स्मॉल बीटल्स एंड ग्रास होपर, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, एंट्स, चींटियाँ दिखेंगी, टर्माइट्स क्या होते हैं, दीमक, ठीक है, स्मॉल बीटल्स और ग्रास होपर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी उसमें। आगे देखिए, व्हेन इट रेन्स एंड द सॉइल इज़ वेट। जब बारिश होती है और मिट्टी गीली होती है, अदर क्रिएचर्स लाइक अर्थवॉर्म एंड मिलीपैड्स में अपीयर टू। अर्थवॉर्म सबने देखे होंगे। मिलीपैड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिनके बहुत सारे पैर होते हैं, वो भी बारिश के बाद हमें दिखाई देते हैं। यू मे ऑल्सो फाइंड मोर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स ग्रोइंग इन द सॉइल। जब बारिश हो जाती है तो और ग्रास ग्रो करने लग जाती है। अब ये हमें डिस्कस करना है। In the monsoon, you may find many more plants and animals around. Where did the new plants and animals come from? Why could you not see them earlier? Because animals हमें क्यों इसलिए दिखाई देते हैं, because due to rain, water goes in their holes and these creatures come out. और स्मॉल प्लांट्स किस लिए दिखाई देते हैं, बिकॉज दे गेट वाटर एंड दे ग्रो, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी 2, स्टैंड नियर योर प्लांट फ्रेंड एंड लुक अराउंड। हाउ मैनी डिफरेंट एनिमल्स कैन यू स्पॉट? डिस्क्राइब दैम इन वर्ड्स एंड फिल इन द टेबल्स। यू मे यूज गिवन पिक्चर्स इफ नीडेड। अ स्मॉल हॉपिंग इंसेक्ट, ठीक है, द ग्रास क्या दिखाई दिया, इंसेक्ट दिखाई दिया, ठीक है। अ थिन प्लांट दैट कर्ल्स, अनदर प्लांट नियर बाय। और कुछ कर रहा था, नहीं, ग्रास थी, जंपिंग अराउंड। ब्लैक बर्ड, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, कहाँ था, पेड़ पे, ऑन द ट्री। क्या कर रहा था, फ्लाइंग नियर बाय, ठीक है। तो क्या क्या दिखाई दे सकते हैं, जो जो चीज़ें आपको दिखाई दी वो यहाँ पे लिखनी है। कहाँ पे बैठा था वो यहाँ लिखना है, क्या कर रहा था वो यहाँ लिखना है, ठीक है। रेड बग्स भी हो सकते हैं स्टेम पे, ब्लू फ्लाइंग इंसेक्ट हो सकता है, एंड्स ऑन द लीव्स हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे। आगे चलते हैं। डू यू नो
Animals, birds and insect use different parts of the plants for their food, shelter and resting. एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट अलग अलग पार्ट्स को यूज़ करते हैं अपने फूड के लिए और शेल्टर के लिए. कैमल ईट लीव्स ऑफ प्लांट. जो ऊँट हैं वो क्या खाते हैं? पत्ते खाते हैं. बर्ड्स लाइक ऑल यूज़ होलोज इन द ट्रीज टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस. ठीक है. जो उल्लू वगैरह हैं वो पेड़ के जो होल्स होते हैं उनमें क्या करते हैं? अपने बच्चों को पैदा करते हैं और उनको ग्रो करते हैं वहाँ पे. स्क्वायरल एंड क्रोज यूज ट्विक्स फ्रॉम द प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट. जो स्क्वायरल है, गिलहरी और कौवा है, जो तिनके होते हैं पेड़ों के, उनको यूज़ करते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए. एंड टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस, और अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए. मंकी लव ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट. मंकी को फ्रूट खाना बहुत पसंद है. सनबर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, ये सनबर्ड है. ठीक है. बटरफ्लाइज यूज़ नेक्टर फ्रॉम द डिफरेंट फ्लावर्स, ये नेक्टर चूसते हैं. टेलर बर्ड स्टिच लीव्स ऑफ द प्लांट टू बिल्ड देयर नेस्ट. ये टेलर बर्ड है, ये क्या करता है? पत्तों को सील के अपना घोंसला बनाता है. आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. बर्ड्स एंड लेपर्ड्स यूज़ द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टू रेस्ट एंड फॉर शेल्टर. जो बर्ड्स है या लेपर्ड है वो क्या करता है? ब्रांचेस को यूज़ करते हैं. ये बैट्स भी हैं. ठीक है. चमगादड़ जो होते हैं. ठीक है. और ये क्या है? कैटरपिलर मंच ऑन डिफरेंट लीव्स ऑफ द प्लांट फॉर द फूड. कैटरपिलर क्या है? जो ये क्या बोलते हैं, मोथ होते हैं या जो बटरफ्लाई होते हैं, उनके बीच का वो एक स्टेज होती है उनके लाइफ की. हाउ मैनी ऑफ दीज एनिमल्स हैव यू सीन? वॉच आउट फॉर देम. कौन कौन से आपने देखे हैं वो आपको बताना है. एक्टिविटी थर्ड देखिए, साउंड्स ऑफ बर्ड. क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू लिसन टू द साउंड्स ऑफ बर्ड. अपनी आंखों को बंद करना है और बर्ड्स का साउंड सुनना है. डू यू हियर एनी बर्ड साउंड? क्या कोई आपको बर्ड साउंड सुनाई देता है? हाँ, अगर हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स या फैक्ट्रीज का शोर नहीं है तो वहाँ पे हमें सुनाई देता है. कैन यू सी विच बर्ड्स आर मेकिंग दिस साउंड? क्या आप देख सकते हो कौन कौन से बर्ड्स ये साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं? ठीक है. कप योर ईयर विद योर हैंड्स एज शोन इन द पिक्चर. ठीक है. अपने कान को ऐसे हाथ से पीछे से ढकना है. ठीक है. एंड पॉइंट योर फेस टुवार्ड द डायरेक्शन ऑफ द बर्ड. और अपना मुंह बर्ड की डायरेक्शन में करके बैठ जाना है. कैन यू हियर द साउंड मोर क्लियरली? फिर क्या होता है? हमें ज़्यादा ध्यान से सुनता है. यस. डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट साउंड. अलग अलग बर्ड्स के क्या होते हैं? अलग अलग साउंड होते हैं. रिकॉल द बर्ड साउंड यू हैव लिसन टू. ट्राई टू प्रोड्यूस द साउंड दैट डिफरेंट बर्ड्स मेक. आपने याद करना है जो साउंड अलग अलग वर्ड करते हैं और क्या करना है वैसा ही साउंड निकालने की आपको कोशिश करनी है. नाउ ट्राई टू राइट डाउन द फॉलोइंग टेबल द साउंड ऑफ एनी बर्ड यू हैव हर्ड. ठीक है. तो फिर भरना है कि कैसे, कौन सा साउंड कौन सा बर्ड प्रोड्यूस कर रहा है. जैसे क्रो क्या करता है? क्रो काव काव करता है. ठीक है. क्रो काव काव. ठीक है. और डक क्या करता है? क्वैक क्वैक करता है. ठीक है. तो ऐसे आपको फिल करने हैं. ठीक है. साउंड से. इफ़ यू डू नॉट हियर एनी साउंड ऑफ बर्ड वट डू यू थिंक ऑफ द रीज़न? अगर आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है? द बर्ड मस्ट नॉट बी प्रेजेंट एट दैट टाइम. उस टाइम पे वो बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होंगे. डू यू हियर मोर बर्ड साउंड्स इन द अर्ली मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग? मॉर्निंग में और इवनिंग में ज़्यादा होता है, आफ्टरनून में क्या होता है? कम होता है. ठीक है. आगे देखिए क्वेश्चन आंसर हैं इसके. लेट अस रिफ्लेक्ट डिस्कस. व्हाट वाज एक मिनट. देखिए. What was the color of the texture of the two soil specimen that you collected during the previous activity? In which month did you pick them up? Did they smell different or can you describe the smells? हाँ जी. अगर हम डिफरेंट टाइम पे, मतलब सपोज किसी मंथ में हम कर रहे हैं और वो क्या है? रेनी सीज़न है, तो क्या होगा? जो स्मेल है वो क्या होगा? अलग अलग होगी. टेक्सचर अलग अलग होगा. ठीक है. जैसे बिफोर रेन क्या होती है? वो ड्राई होती है सॉइल. आफ्टर रेन क्या हो जाती है? वो थोड़ी सी डैम्प हो जाती है और स्मेल भी उसकी क्या हो जाती है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है.
ड्यूरिंग विच मंथ डिड फ्रेश न्यू लीव्स अपीयर ऑन द प्लांट दैट यू आर ऑब्जर्विंग। नए लीव्स कब आते हैं? मार्च अप्रैल में आते हैं, या किसी में मानसून के बाद भी आते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कौन से पौधे को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। विच प्लांट, बर्ड और इंसेक्ट डू यू नोटिस अराउंड प्लांट्स। कौन कौन से एनिमल, बर्ड्स और इंसेक्ट को आपने नोटिस किया। एनिमल्स क्या हो सकते हैं? मंकीज़ हो सकते हैं, स्क्वायरल हो सकते हैं, कैमेलियन हो सकता है, ठीक है, गिरगिट। और बर्ड्स क्या हो सकते हैं? स्पैरो हो सकती है, स्पैरो हो सकती है, मैना हो सकती है, और बटरफ्लाइज भी हो सकती हैं। इंसेक्ट बटरफ्लाइज, अर्थवॉर्म हो सकते हैं। रिकॉल एंड राइट अबाउट हाउ एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट रिले ऑन प्लांट्स। विच वन वाज योर फेवरेट एग्जाम्पल। कैसे एनिमल्स और बर्ड्स प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि एनिमल्स और बर्ड्स क्या करते हैं, अपने फूड और शेल्टर के लिए प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ। सॉइल किससे बनी हुई होती है? सॉइल इज मेड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द, क्या बोलते हैं उनको, रॉक्स। सॉइल इज मेड अप ऑफ बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स। नेक्स्ट सेकेंड देखिए, राइट नेम ऑफ 2 एनिमल दैट यू ऑब्जर्व नियर और ऑन प्लांट्स। एनिमल्स के नाम बताने हैं। मंकी लिख सकते हैं, ठीक है, मंकी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं लेपर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द शेप, साइज एंड कलर्स ऑफ दीज एनिमल। शेप और साइज बताना है कैसे होता है। गेस वाई दीज एनिमल्स वर स्टेइंग नियर दीज प्लांट्स, फॉर स्टे और फूड। अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स डिड यू नोटिस अबाउट दीज एनिमल्स। दे गो जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, ठीक है। और कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है उनका जब वो आते हैं उधर। आगे देखिए, ड्रा। रिमेंबर यू रोट अबाउट योर प्लांट फ्रेंड, नाउ ट्राई एंड ड्रा योर प्लांट फ्रेंड। आपको क्या करना है, एक प्लांट ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये एक प्लांट मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, आपको अच्छे से करना है। यूज़ डिफरेंट कलर्ड स्मॉल डॉट्स इन योर ड्राइंग टू शो द प्लेसेस वेयर यू स्पॉटेड एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसकी ब्रांचेस थी, ठीक है, ब्रांचेस पे मैंने मंकी देखा, यहाँ पे मैंने कोई इंसेक्ट देखा, यहाँ पे मैंने अर्थवॉर्म देखी। तो अलग अलग कलर से आपको डॉट कर लगाना है, ठीक है। जैसे ऊपर आपको पत्ते पे कोई चीज़ दिख गई, वो यहाँ पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद पुट इन ऑर्डर। वन डे सुमा फाउंड अ कैटरपिलर ऑन अ तगर प्लांट। ही फाउंड इट। तगर प्लांट कौन सा होता है, जिसपे वाइट फ्लावर्स आते हैं छोटे छोटे। ही फाउंड इट इंटरेस्टिंग। उसने क्या देखा है, कैटरपिलर देखा तगार के प्लांट पे, उसको वो इंटरेस्टिंग लगा। शी ऑब्जर्व इट फॉर अबाउट 10 मिनट्स। उसने 10 मिनट तक उसको ऑब्जर्व किया। किसको? कैटरपिलर को। इट वॉज ईटिंग टेंडर लीव्स कंटिन्यूसली। वो बिल्कुल जो टेंडर सॉफ्ट नाजुक से पत्ते थे उनको खा रहा था, नए नए जो आए थे। हियर हर मदर कम क्लोज टू हर। उसकी मम्मी उसके पास आई। शी गाइडेड हर टू ऑब्जर्व द कैटरपिलर ईच डे। उसकी मम्मी ने उसको बोला कि तुम कैटरपिलर को हर एक दिन ऑब्जर्व करो। सुमा बिकम मोर क्यूरियस। उसकी मम्मी क्या हो गई, बहुत सुमा ज़्यादा क्यूरियस मतलब उसकी जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा हुई। कंसल्ट एन एल्डर पर्सन एंड ऑर्गेनाइज। आपको किसी बड़े आदमी से अपने घर में कंसल्ट करना है। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग चेंजेस इन ऑर्डर। ये जो चेंजेस हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है ऑर्डर में। अब देखिए, वेट, हाँ जी, क्या होता है सबसे पहले, क्या होता है, वो एक एग होते हैं उसके। क्या साइकिल है उसका, एग होता है। फिर क्या होता है, कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर। फिर क्या होता है, वो प्यूपा बनता है। फिर क्या बन जाता है, वो बटरफ्लाई, ठीक है। ये साइकिल है उसका, ओके। तो इसने बोला है ऑर्डर में अरेंज करना। नाउ इट वाज अ बटरफ्लाई। ये तो बाद में बनेगा। कैटरपिलर फॉर्म्ड अ कुकून। कुकून मतलब अपने अंदर उसने अपने आप को कवर कर लिया है। फ्लू अवे जेंटली, उड़ गया। वन डे इट्स स्टॉप्ड ईटिंग। इट कम आउट ऑफ द कुकून। कुकून से वो बाहर आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, पहले से वो कैटरपिलर था तो उसने एक दिन खाना छोड़ दिया, 1 नंबर पे ही आएगा, ठीक है। फिर 2 नंबर पे क्या आएगा, उसने क्या किया, खाना छोड़ दिया तो फिर क्या बना लिया, कुकून बना लिया 2 नंबर पे,
ठीक है, फिर वो क्या करेगा, कोकून से बाहर आएगा 3 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या होगा, नाउ इट वाज अ बटरफ्लाई। 5 नंबर पे फिर वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये इतना सा ही हमारा चैप्टर था। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।